नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप। जी हां, आम आदमी पार्टी की प्रचार गाड़ी तोड़ने का आपने वीडियो जारी किया है। लेडी हार्डिंग अस्पताल के सामने आम आदमी पार्टी की प्रचार की गाड़ी को तोड़ा गया। ये देखिए वो वीडियो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। बीजेपी के गुंडों को पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने सरेआम सबके सामने ये तोड़फोड़ की। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल पर भी हमला हुआ था और आम आदमी पार्टी ने अब यह आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हमारी प्रचार गाड़ी को तोड़ा गया है। बीजेपी ने गुंडे भिजवाए हैं गाड़ी को तोड़ने के लिए। यह वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। उस ऐतिहासिक हार को देखकर बौखलाई हुई भाजपा ने पहले 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव करवाया था। जिन लोगों से पथराव करवाया था, रोहित त्यागी और शैंकी, उन लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ा। ये वो लोग हैं जो मर्डर जैसे केसेस में, डकैती जैसे केसेस में इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, पर पुलिस को नहीं दिखा वो पथराव। उनका मनोबल इतना बढ़ गया, भाजपा के गुंडों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आज वो खुलेआम बिना कानून की कोई भी फिक्र किए अटैक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रचार वाली वैन को अटैक कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक एलईडी लगा हुआ था, जिसको उन्होंने तोड़ दिया। पुलिस कह रही है जाओ जाओ यहां से निकलो। आपसे हम वो वीडियो शेयर कर देंगे, पूरा वीडियो। पुलिस कह रही है यहां से निकलो। अमित शाह जी ने गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है दिल्ली में, उनको नहीं दिख रही भाजपा की कोई भी काली करतूत। प्रियंका कक्कड़ को आप सुन रहे थे। तोड़फोड़ वाले वीडियो में दिखने वाले वाल्मीकि समाज के नेता ने अब कहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, केजरीवाल ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे साथ में जातिवाद होता है। एक नंबर की जातिवादी पार्टी मतलब ये आम आदमी पार्टी है और ये केजरीवाल है, क्योंकि उसने जो गद्दारी की हमारे समाज के साथ, और जो हमारे समाज के साथ गद्दारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाली पार्टी जो भी रहेगी, मैं उसके बारे में नहीं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा आपको कि जो हिंदुत्व को लेकर चलेगा, जो हमारे SC ST को लेकर चलेगा, हम उसके साथ है तन मन धन से। केजरीवाल को एक भी वोट नहीं करेगा। अगर एक वोट भी जाएगा तो हम अपनी उंगली कटा सकते हैं, लेकिन उसको वोट नहीं दे सकते। और अंजू निर्वाण और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजू, मामला क्या था? क्योंकि प्रियंका कक्कड़ आरोप लगा रही हैं कि जानबूझकर बीजेपी की ओर से इस तरह गुंडागर्दी की गई, गुंडे भेजे गए और तोड़फोड़ की गई इस इलाके में। जी बिल्कुल निधि, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के पास जब उनकी गाड़ी प्रचार के लिए गई तो उस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने बकायदा उस पूरी तोड़फोड़ का एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में रोहित त्यागी और शैंकी, दो लोगों का जिनका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका कक्कड़ और जैस्मिन शाह कर रहे थे, उस वीडियो को जारी करते हुए, उनको आइडेंटिफाई करते हुए, मार्क करते हुए ये बताया गया है कि वही सेम लोग इस तोड़फोड़ में शामिल है। और साथ में उन्होंने एक बात और ये भी कही कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया था और पत्थर फेंके। तो इस तरीके के आरोप जो है आम आदमी पार्टी जो है वो लगा रही है। और क्योंकि कल जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो चल रहा है वो कल के बाद थम जाएगा, तो ऐसे में चुनाव प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर अभी आम आदमी पार्टी ने जारी की है, ये अपने आप में चौंकाने वाली है। और जो गाड़ी जिस पर हमला किया गया उसमें जो स्क्रीन लगे हुए थे वो तमाम स्क्रीन तोड़ दिया, पूरी गाड़ी को उखाड़ फेंका। और वहां पर साथ में इन्होंने ये भी, आम आदमी पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि जो पुलिस थी, पुलिस उन गुंडों का संरक्षण कर रही थी। ऐसा आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी निधि कि अरविंद केजरीवाल ने एक जो पत्र है चुनाव आयुक्त को जो है वो कल की तारीख में दिया है। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बोला है कि जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है वहां पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। और जो पुलिस, और ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है जब प्रियंका कक्कड़ ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिए हैं।
और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब दिग्गज मैदान में उतरने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आरके पुरम में दिल्ली वासियों को गारंटी दी कि कोई भी झुग्गी टूटेगी नहीं, कोई योजना बंद नहीं होगी। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। ये बात अलग है कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी के झाड़ू के तिनके बिखर जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली का पैसा लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और वहीं राजेंद्र नगर की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम आवास का जिक्र किया और कहा कि केजरीवाल ने लोगों को झांसे में रखा और खुद महल में रहने लगे। और एक सवाल और पूछना चाहता हूं, बहनों भाइयों, परिवार में यदि शर्म, लाज, हया यदि न हो तो परिवार चलेगा? पीछे वालों से पूछना चाहता हूं, परिवार में शर्म, लाज, हया न हो तो परिवार चलेगा? तो बहनों भाइयों, वैसे ही लोकतंत्र भी लोक लाज के बिना नहीं चल सकता। लोकतंत्र भी लोक लाज के बिना नहीं चल सकता। कहा था उस समय, भाषण आप लोगों ने सुना होगा। एक दिन मैंने देखा कि एक चैनल पर चल रहा था उस समय का भाषण केजरीवाल जी का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास में रहने की क्या जरूरत है, अपने घर से वो कामकाज नहीं कर सकता, मैं भी काम करूंगा। और आपने देखा कि शालीमार, एकदम शानदार, एक आलीशान। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। चुनाव में बीजेपी साजिश कर रही है, यह अरविंद केजरीवाल का कहना है। वोटिंग से पहले अफवाह फैलाई जा रही है, वोटर की उंगली में पहले ही स्याही लगाई जा रही है। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का।
मैं आपका बड़ा भाई हूं। यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। और यमुना में जहर मिलाने के मुद्दे को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि केजरीवाल झूठ की दुकान चला रहे हैं। ये 10 वर्षों से सो रहा था, इसको तो इंजीनियरों ने आकर के उठाया कि हरियाणा ने यमुना में जहर मिला दिया है। ये बात इंजीनियरों ने आकर के उठा करके इसको बताई। इसको पता चला कि यमुना के पानी में जहर आ गया। 2 घंटे के अंदर इसने सोते ने उठ करके एक दीवार बना दी यमुना के अंदर और दीवार बना करके पानी को रोक दिया और मास सामुदायिक होने से ये केजरीवाल ने बचाया है। ये इस प्रकार का प्रोपगंडा अगर कोई कर सकता है उसका नाम केजरीवाल है। यह झूठ का दुकान खोल करके चला रहा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोकुलपुर की जनसभा में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक पर तंज कसा है। मैं तो पहला बार जिंदगी में सुना कि फुटपाथ में भी हॉस्पिटल बन सकता है। फुटपाथ में भी कोई हॉस्पिटल बनने का सिस्टम हमारा देश में है। फिर आगे जाके मैं उनको पूछा कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई सर्जरी वगैरह होते हैं? बोले साहब नहीं होते हैं। कोई एमआरआई मशीन है? बोले नहीं है। कोई सीटी स्कैन मशीन है? बोले नहीं है। तब वहां में क्या है? बोले साहब ऐसे 2-2 डॉक्टर, एक डॉक्टर होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन में दवाई देते हैं, कभी वो डॉक्टर भी नहीं होते हैं। मैं बोला इतना बड़ा हॉस्पिटल का बारे में केजरीवाल क्यों बोल रहा है? आप लोग देखिए, आज दिल्ली जैसा प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक बनना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? आप हमें बताइए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली की उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार पवन शर्मा के समर्थन में वोट मांगे और लोगों से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। मैं आज आप सबके बीच में भाई रविंदर जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्होंने आप सब लोगों के बीच में रहकर इस क्षेत्र की समस्याओं को, यहाँ के नागरिकों के हर प्रकार से उनकी सरलता के लिए, उनकी सुविधा के लिए लगातार संघर्ष किया है। और 5 फरवरी को आप सब लोग प्रातःकाल से ही भाई रविंदर इंद्राज जी को भारी मतों से विजय बनाए। प्रचार करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आमना सामना भी हुआ। इस दौरान दोनों एक दूसरे से गले मिले। और खबर अयोध्या से है। अयोध्या में रेप हत्याकांड पर राहुल गांधी ने कहा कि दलित बेटी की हत्या हृदय विदारक है। रेप कांड पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रो भी दिए। लोकसभा से इस्तीफे की दी धमकी। फूट फूट कर रोते हुए ये समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आज भावुक हो गए और फिर वो रोने लगे। मामला अयोध्या में दलित लड़की से रेप और उसके बाद उसकी हत्या का है। उन्होंने मामले पर न्याय नहीं मिलने पर इस्तीफा देने की बात कही है। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में
नाकामयाब हो रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अयोध्या की घटना को अमानवीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार के मदद की पुकार पर अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे। और समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। यूपी की हर घटना में समाजवादी पार्टी का हाथ। महाकुंभ में 34 करोड़ लोगों ने स्नान किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट का हवाला सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। 2 माह का ट्वीट देखिए, सब महाकुंभ के खिलाफ लिखा गया है। ये कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया भी रूप है, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। ये समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। और महाकुंभ में भगदड़ के आंकड़े को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। अखिलेश घटिया राजनीति करते हैं। कुंभ की घटना से सब लोग दुखी हैं। जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो दुखद है कि लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक वीआईपी की तरह डुबकी लगा करके आए हैं, बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है ये। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं। लगातार वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, उसकी आयोग भी जांच कर रहा है, पुलिस भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है। जो सच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के कहने से नहीं, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। और मौनी अमावस्या के बाद प्रयागराज में कल वसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर कैसी तैयारियां की गई हैं, हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। मौनी अमावस्या के दौरान स्नान को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान भगदड़ हो गई। भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई है ये अभी तक नंबर स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर अब 3 फरवरी को यानी कि बसंत पंचमी के मौके पर भी करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं और यहां पर स्नान भी करेंगे। ये तस्वीर आपको संगम की दिखा रहे हैं। इस घाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर अभी भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे अब दिन ढलेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद भी इस प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती जाएगी। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की तो उन्हें इस बात का डर ज़रूर है, एक मन में डर ज़रूर बैठ गया है, क्योंकि पूरा परिवार साथ में है और जिस तरह की भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन मची उसके बाद से हर कोई सदमे में है, परेशान है। वो लोग खास तौर पर जिन्होंने अपने परिवार को खोया है और वो लोग भी जिन्हें अभी तक अपने परिवार वाले मिल ही नहीं पाए हैं।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष से बोले हैं रिटायर्ड जस्टिस ऋषिकेश रॉय। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी होगी। 3 सदस्यीय जांच की कमेटी, जजों की जो कमेटी है वो जांच करेगी। ये रॉय का कहना है, जस्टिस रॉय का कहना है CJI संजीव खन्ना के निर्देश पर इन हाउस जांच होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के बयान पर दरअसल जो विवाद हुआ था, इस पर ये प्रतिक्रिया दी गई है। जस्टिस यादव ने कथित तौर पर कहा था कि भारत बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जैसा कि देखा जाता है, आम जनता के मन में तमाम सवाल उठते हैं कि एक अजीबोगरीब बयान एक जज का आता है और वो जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ क्या कदम उठाया गया है ये भी जनता को नहीं पता है। और अब तक कोई इस बारे में आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का आदेश भी नहीं आया है। चूँकि महाभियोग प्रक्रिया बहुत जटिल है और जैसा मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं और मुख्य न्यायाधीश के हाथ भी बंधे हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन लिया गया? कोई इंडिविजुअल केस के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस मुद्दा आपने उठाया है उसमें एक इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है चीफ जस्टिस द्वारा और उनसे शो कॉज उनको दिया गया है, एक्सप्लेनेशन उनकी उनको बुलाया गया है और एक्सप्लेनेशन में जवाब उनका जो आया है उसमें या तो कर सकते हैं कि भाई उसका खारिज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसको आगे बढ़ा के एक इन हाउस प्रोसीजर है इंक्वायरी का, वो अभी चालू है, तो उसके आगे कार्रवाई जो होगी उसका आखिर में रिजल्ट जो होगी ये आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी का अगर इंक्वायरी है उसके बाद चीफ जस्टिस साहब तुरंत उनके ऊपर कुछ ऐसा करे कि भाई वो सेवानिवृत्त हो जाए, ऐसा ऑफ कोर्स हमारे लॉ में ये पॉसिबल नहीं है।